हिंद साथियों, मैं आरपीएफ कांस्टेबल पप्पू कुमार। जैसे कि मैं पिछले वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर KGS का प्रश्न कराइए। तो मैं आज टोटल 10 क्वेश्चन बनाया हूं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रखता है क्वेश्चन। मैं अपने एक्सपीरियंस को रियली में बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है। मैं उसी प्रश्न का लाने का कोशिश किया हूँ जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और वही क्वेश्चन पूछा जाता है आने वाला एग्ज़ाम में भी जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मैं लाया हूँ, आप लोग को बहुत सा हेल्प मिलेगा ये क्वेश्चन को। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, RPF हो, स्टेट पुलिस हो, बिहार SI हो, UP SI हो, NTPC हो, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अब पूछा गया है। तो मैं ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, श्रीधरन, राजेंद्र सिंह, सलीम अली, मेधा पाटेकर। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, राजेंद्र सिंह। और श्रीधरन को क्या कहा जाता है? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेधा पाटेकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जो कि मेधा पाटेकर, इनको नर्मदा बचाओ आंदोलन का समझिए पुरुष कहा जाता है। तो मेधा पाटेकर, सलीम अली, राजेंद्र सिंह, श्रीधर, कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे हो गया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पोर्टेंट रखता है। सलीम अली पश्चिम बिहार कहाँ है ये बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। सलीम अली पश्चिम बिहार जम्मू कश्मीर में है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 2 फरवरी, 22 मई, 25 जनवरी। तो जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए 2 फरवरी को मैं बता देता हूँ। इसको 2 फरवरी को क्या बोला जाता है? 2 फरवरी को याद नहीं आ रहा है, बट वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। हाँ, वेटलैंड दिवस। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यानचंद अवार्ड में कितना राशि दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड में कितना राशि दिया जाता है? ध्यानचंद को किस नाम से पहले जाना जाता है? ध्यानचंद अवार्ड को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यानचंद अवार्ड को पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी को नाम बदल कर ध्यानचंद अवार्ड किया गया है। तो पहले आपको पता होगा कि राजीव गांधी पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए मिलता था, बट अभी ध्यानचंद अवार्ड में 25 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन 25 लाख डी होगा, ऑप्शन डी 25 लाख रुपया। ध्यानचंद अवार्ड यानी राजीव गांधी अवार्ड को स्थापना 1991-92 में किया गया था। 1991-92 में। और 15 लाख अर्जुन अवार्ड में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। तो आप याद रखिएगा, ध्यानचंद अवार्ड में 25 लाख रुपया दिया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो आप बताइए, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का नाम
किया है। पहला वीडियो है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं अच्छा से वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ। सवाल हालांकि मैं सेट करने में बहुत टाइम लगा है, तो एडिट करने में थोड़ा हमको टाइम लग रहा है, तो आप लोग मजाक नहीं उड़ाइएगा। तो आप लोग को जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आएगा। आप ही क्वेश्चन को देखिए और बाकी किसी चीज़ का मत देखिए, बस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करिए। मैं एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? पहले इसको शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, जो कि पहले शताब्दी एक्सप्रेस था, बट अभी 2016 में गतिमान एक्सप्रेस को कर दिया गया है। गतिमान एक्सप्रेस को कानपुर दिल्ली 2016 में इसका जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे होंगे गतिमान एक्सप्रेस इज ए राइट आंसर। पहले शताब्दी एक्सप्रेस था 2016 से पहले, लेकिन भारत में अब सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का नाम गतिमान एक्सप्रेस है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। तेजस एक्सप्रेस को भारत में प्राइवेट के तौर पे चलाने जाने वाला पहला रेलगाड़ी है तेजस एक्सप्रेस। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। भारत के कौन कौन शहर विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? धौलपुर, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, पटना, रांची। तो आप बता सकते हैं तो ठीक है, न तो मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। भारत के दो ऐसा शहर है जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि पहला है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। अहमदाबाद को 2019 में और जयपुर को 2017 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? आपको पता होगा कि जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है। ऐसे मैं तो बताते जाते ही हूँ, टोटल क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आप लोग फिर बाद में कन्फ्यूज आ जाइएगा अगर छोड़ देंगे तो, इसलिए जितना आता है उतना मैं बताते जा रहा हूँ। तो जीएसटी दिवस कब मनाते हैं भारत में? सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया था। फ्रांस में पहले जीएसटी आया था 1954 में। उसके बाद भारत में ये 1 जुलाई 2017 को इंडिया में 1 जुलाई 2017 को स्थापना हुआ यह। और एक कौन सा संशोधन से हुआ है बता सकते हैं तो ठीक है, ना तो मैं इसको ये बताने का कोशिश करूँगा। ये कौन सा संशोधन था जीएसटी लागू करने के लिए? ये था 101वां संविधान संशोधन CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस, और 1 जुलाई को तो बता दिए जीएसटी दिवस। 23 दिसंबर को आप
किसान दिवस, किसान दिवस। तो टोटल आपको बता दिए, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे पूर्वी छोर कौन से है? तो आप बताइए, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सब बताइएगा। 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, पहले आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में लिख दीजिएगा कितना सही हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना? तो आप लोग घबराइए मत कि एक क्वेश्चन तो मेरा आता है, जो आता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक ना? तो आप लोग घबराइए मत कि ये तो हल्का है, जिसको लिए आता है वो तो हल्का ही है। अगर एग्ज़ाम में आया कंफ्यूज हो गए तो समझिए क्यों गया 1 नंबर। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, मैं रिवीजन कराते रहूँगा। इम्पोर्टेंट रहेगा आरपीएफ में, जब आप आरपीएफ का वैकेंसी आएगा उस टाइम एग्ज़ाम होगा, तो आपको ये सब ना क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। मैं जीएसटी दिवस जो बताया ना, ये क्वेश्चन 2018 में, जब 19 में पूछा गया था सवाल, ये सवाल पूछा गया था। मैं खुद एग्ज़ाम दिया था, तो ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा ही। तो ये क्वेश्चन आया था मेरा 2019 में एग्ज़ाम था ना आरपीएफ का, ये तो आया था क्वेश्चन। तो भारत की सबसे पूर्वी छोर आपको पता है तो बताइए। किबीथु, किबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए किबीथु सबसे पूर्वी छोर है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है। सरक्रीक आपको गुजरात में कच्छ की रैन में सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में। इंदिरा पॉइंट मैं गलत बता दिया। इंदिरा पॉइंट आपको तमिलनाडु के नीचे यानी कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका राइट आंसर आपको पता हो गया। इसका राइट आंसर किबीथु सबसे पूर्वी छोर, किबीथु सबसे दक्षिण में आपको कश्मीर इंदिरा कॉल हो गया, कश्मीर उत्तरी में, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो गया, और सरक्रीक हो गया गुजरात में सबसे पश्चिमी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा आज पहला क्लास है तो होता है अंदर से थोड़ा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 7, 8, 10, 9। तो सही आंसर इसका 8 है। 8 किस किस राज्य से होकर गुजरती है, इस आपको बारे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वो इंडिया मैप के अनुसार, चलो छोड़ो, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। अगर आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बोलेगा तो पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य। सीक्वेंस तरीके से ये है, लेकिन एक ट्रिक सब लोगों को दिमाग में होगा, मित्र पर गमछाचार, वो ट्रिक इस पर सटीक नहीं बैठेगा। आपको पश्चिम से पूरब बोल देगा या तो पूरब से पश्चिम बोल देगा, तो आपको इस प्रकार याद करके रखना है। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपको कंफ्यूज मत होना है, ओके? तो आपको ऑप्शन इज राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है? 51 ए, 50 ए। तो आपको पता होगा मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये किस अनुच्छेद में आते हैं? 51 के ए। ओके, अभी मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम 10 था। तो एक और कब जोड़ा गया? तो 46वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे भारत के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 51 के ए, भाग 4 में है, भाग 4 के क में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है आपको, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको पता होगा तो ठीक है, ज़्यादातर लोग का पता ही होगा। अरे यही सब क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कहीं से मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप स्वतंत्र पूर्वक होकर पढ़िए। डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते रहिए, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, ठीक ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52, ठीक ना। क्षेत्र में क्या बताया गया है? क्षेत्र में बताया गया है आपको महानवादी के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 53 में कहा गया है भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। और 85 में कहा गया है, 85 में है आपको संसद को भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसकी अनुमति से? प्रधानमंत्री के अनुमति से भंग कर सकता है। तो टोटल आपको मैं 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ। आप लोग हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिएगा ना, तो मैं अभी तुरंत ही इसका रिवीजन भी करा देता, बट अभी टाइम नहीं है। आप लोग खुद ही एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर बढ़िया लगे तो कमेंट में करिएगा कि फिर से सेशन को चालू रखा जाए। मैं लाऊंगा फिर से अगला वीडियो, अगर कमेंट में करते हैं तो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।